वॉज फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो ये आपका ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपके जो फादर हैं वो है पियर दी कोबर्टिन, ठीक है, बैरन पियर दी कोबर्टिन इनका पूरा नाम है। इन्होंने 1896 में आपके जो ओलंपिक गेम्स है इसको रिवाइव किया था। एंशिएंट ओलंपिक्स आपको याद होंगे जब वो खत्म हुए थे, थियोडोसियस ने जब उसको खत्म किया था, उसके बाद बहुत सारी चर्चा हुई कि हमें ओलंपिक गेम्स या ओलंपिक जैसे कोई और गेम शुरू करने चाहिए। तो 1896 में फाइनली बैरन पियर दी कोबर्टिन ने एथेंस के अंदर सबसे पहला आपका इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया था। इसके रिगार्डिंग आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो आपकी 1894 में बनी थी, ठीक है। 1894 में आपकी कमेटी बन गई थी जिसको हम आईओसी बोलते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और 2 साल बाद 1896 में आपका सबसे पहला यहाँ पे इवेंट हो गया था। इसके बाद साल 1900 में आपका ये इवेंट फ्रांस में हुआ था, और फिर इसके बाद हर 4 साल के अंतराल पे आपका ये इवेंट होता रहता है। अच्छा, आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड वॉर की वजह से 2 बार आपके इवेंट्स रुके थे, तो उनके ईयर यानी कि 1916 और 1940-44 ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर साल थे यहाँ पे आपके ओलंपिक्स नहीं हुए थे, ठीक है। करंट प्रेसिडेंट की अगर हम बात करेंगे आईओसी की, तो वो है कर्स्टी कोवेंट्री। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मॉडर्न ओलंपिक्स की करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो ये है कर्स्टी कोवेंट्री, अफ्रीकन ये एथलीट हैं, एक स्विमर रह चुकी हैं, पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है और पहली अफ्रीकन प्रेसिडेंट भी बनी है ये आईओसी की, ठीक है। अगर हम आईओए की बात करेंगे यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की चीजों को इंडिया में अप्लाई करने में मदद करती है, तो ये आपकी 1927 में बनी थी, और जो करंट प्रेसिडेंट इस समय उसकी है दैट इज पीटी उषा।